अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आईगल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेलारूस के बारे में एक मरतबा आज की वीडियो में फिर डिटेल्स देने जा रहा हूं आप दोस्तों को, और आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, एक भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। इंशाल्लाह सारे दोस्तों के सारे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। अगर कोई सवाल इसके बावजूद रह जाए फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के आंसर कर दूं जो मुझे रोजाना की बुनियाद पे मौसूल हो रही हैं कि सर हमें यह बता दें कि अपॉइंटमेंट कब एम्बेसी देना स्टार्ट करेगी, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कंपनी लेगी, हम खुद लेंगे, वॉक इन करके जाना है, ईमेल करनी है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कब रेडी करनी है, कैसे रेडी करनी है, कौन कौन से रेडी करनी है, डिप्लोमा कब बनवाना है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। ये इतने ज्यादा सवालात हैं जो कि मुझे रोजाना की बुनियाद पे मौसूल होते हैं, लेकिन इसके जवाब मैं अलग अलग वीडियोस में बार बार दे चुका हूं। लेकिन चूंकि लोग सवाल कर रहे हैं इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आज की वीडियो में आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर सकूं। तो वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी सवाल बाकी न रह जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि एम्बेसी ओपन है या कि नहीं। लोग सवाल कर रही हैं बार बार मैसेज करके, तो मैंने आप दोस्तों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि 23 तारीख को एम्बेसी बाकायदा ऑपरेशनल हो चुकी है, एम्बेसी ओपन है, लेकिन एम्बेसी ने अभी अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट नहीं की। मार्केट में टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लोग इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वॉक इन करके एम्बेसी में जाना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रही हैं कि एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपकी कंपनी जो है वो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेगी। तो अभी कोई भी सूरत हाल वाजे नहीं है। मेरे पास जो इतलात है वो यही है कि कंपनी अपॉइंटमेंट लेगी, लेकिन जब तक एम्बेसी क्लियर नहीं कर देती कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एम्बेसी ने अभी तक किसी को अपॉइंटमेंट ना दी है ना अभी कंपनी अगर एम्बेसी को अप्रोच करती है, कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो एम्बेसी अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। जहां तक बात रह गई सबमिशन करवाने की, तो अभी तक कोई भी मेरे रेफरेंस में ऐसा भाई नहीं है जो कि एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया हो और उसकी सबमिशन हो गई हो। तो अभी तक कोई सूरत हाल वाजे नहीं है। जिन लोगों के वर्क परमिट आ गए हैं उनको भी यही मेरी सजेशन है कि अभी वेट करें। जिन लोगों के वर्क परमिट नहीं आए, अंडर प्रोसेस हैं, वो भी अभी वेट करें। जिन लोगों के अंडर प्रोसेस हैं वो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारा वर्क परमिट क्यों नहीं आ रहा, 1.5 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 1 महीना कमोबेश एम्बेसी बंद रही है, क्लोज रही है। जिस दिन से एम्बेसी क्लोज हुई थी हमें किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि एम्बेसी कब ओपन होगी। तो हम समेत सारे कम अज कम कंसल्टेंट्स ने और एजेंट्स ने ये किया कि वर्क परमिट्स को रोक दिया, क्योंकि वर्क परमिट अगर इश्यू हो जाते हैं तो उन पर जाहिर सी बात है एक इनिशियल डेट होती है जिस दिन से आपका वर्क परमिट स्टार्ट होता है, और फिर एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आपका वर्क परमिट स्टार्ट हो जाता है तो जो 1 महीना एम्बेसी बंद रही है वो भी बीच में आ जाना था, और एम्बेसी की पॉलिसी जो चेंज हो रही थी उसको भी पता नहीं चलना था, उसके बारे में भी हमें मालूमात नहीं मिलनी थी कि ये वर्क परमिट एज इट इज पुराना ही चलेगा या नई पॉलिसी के मुताबिक वर्क परमिट आएगा। अभी तक कोई सूरत हाल वाजे नहीं है। जिन लोगों के वर्क परमिट अभी नहीं आए उन लोगों के लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कंसल्टेंट पे थोड़ा सा एतमाद करें, कुछ दिन इंतजार और कर लें जहां आपने इतना किया है, क्योंकि 22 तारीख वाले दिन तक एम्बेसी क्लोज थी, 23 को ओपन होगी, ये भी वाज़ेह सूरत हाल नहीं थी। बाज लोग कह रहे थे कि 31 तक चले जाएगी बात, और बाज लोग कह रहे थे कि इससे भी ज्यादा बात चली जाएगी, और कुछ लोग अभी भी ये कह रही हैं कि पूरा अगस्त का महीना में ये आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे। तो ऐसी कोई मुसद्दका इतला मौजूद नहीं है मार्केट में, ना एम्बेसी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है। तो अभी तमाम दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका वर्क परमिट आ गया है तो भी, नहीं आया तो भी, अभी तक अपॉइंटमेंट एम्बेसी नहीं दे रही। किसी के पास मुसद्दका इतला मौजूद नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सितंबर की अपॉइंटमेंट मिली है, वो हाथ से लिखा हुआ एक लेटर है, उसमें कहीं भी एम्बेसी की कोई साइन स्टैंप वगैरह मौजूद नहीं है, तो ये भी मुसद्दका इतला काउंट नहीं की जाएगी। जैसे ही कोई इतला आती है मैं आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आप लोग अभी इत्मीनान रखें और इंतजार करें थोड़ा सा। जैसे आप इंतजार कर रही हैं वैसे हम भी इंतजार कर रही हैं। काम खुलेगा, काम होगा तो ही हमें कोई प्रॉफिट होगा। वैसे हाथ पे हाथ धरे रखने से हमें भी कुछ नहीं मिलेगा और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा।
अगली बात पे आइए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करने हैं और कैसे रेडी करने हैं। 16 डॉक्यूमेंट्स कमोबेश आपको मैंने बताए थे, वो आपने रेडी करके लेके जाने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, CNIC है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपकी टिकट रिजर्वेशन है, आपका मेडिकल है, आपका मुतल्लका ट्रेड का डिप्लोमा है। मुतल्लका ट्रेड के डिप्लोमे पर मैं इन डिटेल इसके बाद बात करता हूं। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर है और उसके साथ साथ आपकी बकिया डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट मैंने पिछली वीडियोस में प्रोवाइड की हुई है। मैं आज की वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि आपको लगा के स्क्रीन पर दिखा दूं ताकि आपको पता चल सके कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जानी है। दो सवालात जो बहुत ज्यादा कॉमन है मुझसे किए जाते हैं, एक तो ये है कि आपका जो डिप्लोमा है वो कब रेडी करवाना है और कैसे रेडी करवाना है, और मुफा से अटेस्टेड होना चाहिए या कि नहीं। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि डिप्लोमा मुफा से अटेस्टेड चाहिए और ओरिजिनल अटेस्टेशन चाहिए। मैं कई दफा आप दोस्तों को बता चुका हूं कि 5-10 हजार रुपए के चक्कर में अपना टाइम और पैसा जाया ना कीजिएगा। मैंने पिछले 5 दिनों में कोई 25-30 डिप्लोमे चेक किए हैं, जिनमें से 1 या 2 होंगे जो कि ओरिजिनल मुफा से अटेस्टेड हैं। बाकी सारे फेक अटेस्टेशन के साथ एजेंटों ने या फिर क्लाइंट्स ने खुद बनवाए हैं, तो वो अब डिप्लोमा आपका काबिल कबूल नहीं होगा। और यह भी हो सकता है कि अगर आप फेक डिप्लोमा लेके एम्बेसी में अपीयर होंगे तो आपको एम्बेसी बैन भी कर सकती है और आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो 5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए बचाने के चक्कर में जहां आपने 15, 16, 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगाने हैं, वहां आप अपने डिप्लोमे पे भी कुछ पैसे खर्च कर लें। ये डिप्लोमा आपका एसेट बनेगा और सारी जिंदगी के लिए आपका इस्तेमाल हो सकता है। मुफा ओरिजिनल अटेस्टेशन करवा लें ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहां तक मेरी खिदमत है, आप मुझे मैसेज करके अपना डिप्लोमा सेंड कर दें, मैं उसका QR कोड स्कैन करके आपको बता सकता हूं कि आपका डिप्लोमा रियल है या कि फेक। स्क्रीन पर जो वेबसाइट शो हो रही है, अगर आप अपना डिप्लोमा स्कैन करते हैं पूरी दुनिया से कहीं से भी आप डिप्लोमा स्कैन करें, स्कैनर कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ये स्कैन करें और ये जो वेबसाइट स्क्रीन पर शो हो रही है cons.mufa.gov.pk, ये वेबसाइट अगर आती है तो आपका डिप्लोमा रियल है, फेक नहीं है। इसके अलावा पीके से आगे कुछ भी लगा हो, फैसलाबाद, पाकिस्तान, लाहौर, कोई भी लफ्ज लगा हो तो आपका डिप्लोमा रियल नहीं है। इसके अलावा आपको यह बता दूं, एक होता है डॉट, एक होता है स्लैश। स्लैश का और मतलब है, डॉट का और मतलब है। डॉट अगर लगा होगा तो आपका डिप्लोमा फेक होगा पीके से आगे, और अगर स्लैश लगा होगा तो इट मींस कि वो डिप्लोमा जेन्युइन है, लेकिन उसमें स्लैश आ गया है, विंडो और होती है। कोई IT का बंदा है तो उसको मेरी वीडियो जरूर दिखाइएगा, तो वो आपको गाइड कर सकता है स्लैश का क्या मतलब है, डॉट का क्या मतलब है। अगर आप हमसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। कहीं और से आपको सस्ता मिल जाए, जल्दी में मिल जाए तो बिल्कुल बनवाएं। मुफा अटेस्टेशन मैंने आपको बता दी है, इस वेबसाइट पे अगर आपको लेके जाता है, अगर आप अपना डिप्लोमा स्कैन करते हैं तो आपका डिप्लोमा बिल्कुल रियल है, फेक नहीं है। अगर इसके अलावा कोई भी वेबसाइट होती है, पीके से आगे कोई भी वर्ड लगा होता है तो आपका डिप्लोमा फेक है, 2 नंबर है। इसके बाद आ जाते हैं आपका जो है मेडिकल कहां से बनवाना है। मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना है। आप मेडिकल के शोबे में जाएंगे, उनको बताएंगे कि बेलारूस के लिए मुझे मेडिकल बनवाना है, वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ आपका जो है मेडिकल चेकअप होगा और आपको एक जनरल सा बना के दे दिया जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि बेलारूस एम्बेसी के लिए होगा और वो आपने मुफा से अटेस्टेड भी करवाना है। इसके साथ साथ सवाल करते हैं दोस्त, जो पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आप किसी भी करीबी जिस हॉस्पिटल से आप मेडिकल करवाएंगे उसी से आपका ये भी बन जाएगा, ऑनलाइन होगा, उसका QR भी होगा, स्कैन भी होगा और वो आप मुफा से अटेस्टेड करवा के एम्बेसी में लेके जाएंगे। तीसरी चीज जो है सबसे ज्यादा जरूरी, बैंक स्टेटमेंट। लोग सवाल करते हैं बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट 6 मंथ की आपको चाहिए। इसके बावजूद लोग सवाल कर रहे होते हैं कि बैंक क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए। 8 से 10 लाख रुपए कम से कम आपके अकाउंट में होने चाहिए, इससे ज्यादा जितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता।
लास्ट 15 से 20 दिन पहले अगर आप अपने अकाउंट में इतने पैसे रखवा लेंगे और उससे पहले आपका जो अकाउंट है वो रनिंग में है, आपने कोई बिल पे किया है, ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए और आपके अपने नाम का अकाउंट होना चाहिए, किसी दूसरे बंदे का अकाउंट नहीं चलेगा। आपकी ट्रांजैक्शन हो लास्ट 15 से 20 दिन पहले, एम्बेसी अपीयर होने से पहले आप अपने अकाउंट में पैसे रखवाएं, बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं और एम्बेसी में लेके चले जाएं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट उसी वक्त निकलवाइएगा जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो और आपको पता हो कि आपकी सबमिशन हो जाएगी। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 हफ्ता 10 दिन पुरानी चल जाएगी, इससे ज्यादा पुरानी आपकी अपॉइंटमेंट बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो ये थी सारी सूरत हाल। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कैसे रेडी करने हैं वो भी बता दिया। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अपॉइंटमेंट आपकी कंपनी ही लेगी। अभी तक की जो इतलात हैं, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कब मिलना स्टार्ट होगी ये भी पता नहीं है। बुध वाले दिन तक का वेट करें, जैसे ही कोई नई इतला आती है मैं आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जिन लोगों के वर्क परमिट आ गए हैं वो लोग इंतजार करें और जिनके वर्क परमिट एक्सपायर होने के करीब हैं वो अपना कोशिश करें कि नया वर्क परमिट मंगवा लें। और जिन लोगों ने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 3-4 महीने पुराना बनवाया हुआ है तो वो भी कोशिश करें कि अपना नया सर्टिफिकेट बनवा के उनको मुफा करवा लें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी बातों के जवाब दे दिए हैं। एम्बेसी में जब आप अपीयर हों तो 120 यूरो एम्बेसी में लेके जाएं, किसी भी मनी एक्सचेंज से आप लेके जाएं। तकरीबन 36-37-40 हजार रुपए के करीब आपके पैसे बनेंगे। 2 10-10 वाले नोट हों, 50-50 के 2 हों, एक फीस है 60 यूरो, एक फीस है 120 यूरो। 120 यूरो जो फीस है वो आपको 4 से 5 दिन में वीजा स्टैंप करके देते हैं और 60 यूरो जो फीस है वो आपका 10 से 15 दिन 20 दिन आपके लग सकते हैं। तो 60 यूरो अगर एम्बेसी मांगे तो आप 60 यूरो दे दें, 120 मांगे तो 120 दे दें। तो ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई सर्विस चाहिए तो वो भी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जहां तक बात रह गई कि हमारे पास डिमांड मौजूद है बेलारूस की या कि नहीं, तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि अभी हमारे पास डिमांड मौजूद नहीं है। जैसे ही डिमांड आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। कुछ लोग मेरी पुरानी वीडियो देख के उसका रेफरेंस देके पूछ रहे हैं कि डन बेस अवेलेबल है या कि नहीं, कितनी कॉस्ट है, क्या रेट है, नॉर्मल क्या रेट है। तो अभी मेरे पास किसी भी किस्म का बेलारूस ना किसी और कंट्री की डिमांड अभी मौजूद नहीं है। जैसे ही डिमांड आएगी मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को वीडियो बना के आगाह कर दूंगा। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।